सपाई, रेड फोर्ट ब्लास्ट, लव जिहाद और जाकिर नाइक। सिर्फ एक केस और ये चारों तार अब साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। शायद एक ही मकसद है कि सुनियोजित तरीके से हिंदू बेटियों के साथ खिलवाड़। खबर आ रही है कि इस एक लव जिहाद नेटवर्क ने इस पूरे खेल को एक्सपोज कर दिया है। KGMU के अंदर लव जिहाद का रैकेट। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बरसों से चले आ रहे इस साजिश का मकसद हिंदुओं की बेटियों को प्रेम में फंसाना, उनकी अश्लील वीडियो के दम पर दबाव बनाकर धर्मांतरण कराना। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार किया है और तब जाकर पता चला कि यह मामला सिर्फ एक हिंदू बेटी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसी पैटर्न पर पंथी डॉक्टर 12-24 हिंदू महिलाओं को निशाना बना रहे थे। सपा सरकार में KGMU बना इबादतगाह। खबरों की माने तो लव जिहाद की अड्डा यूनिवर्सिटी के अंदर एक इबादतगाह से ऑपरेट होता था। अब अंदाजा लगाइए कि इबादतगाह किसकी सरकार में बना होगा। जी हां, 2012 में सपा सरकार की नाक के नीचे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर इबादतगाह बना दिया गया और सपाई माफिया के साथ किट्टी पार्टी करने में व्यस्त थे। जाकिर नाइक कनेक्शन कैसे आया सामने? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है छांगुर बाबा की तरह हिंदू बेटी को निशाना बनाने के इस खेल में विदेशी फंडिंग भी शामिल है। आरोप तो यहां तक है कि कांग्रेस के प्राइवेट NGO राजीव गांधी फाउंडेशन में फंड करने वाला भगौड़ा जाकिर नाइक भी इस कड़ी में शामिल है। वैसे तो पूरी सच्चाई आगे जांच में सामने आ ही जाएगी, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह कांग्रेसी जाकिर नाइक के फैन हैं उसे शांति दूत बताते हैं, उसी तरह आरोपी के फोन से जाकिर नाइक की वीडियो मिली है। खबरों की माने तो मेडिकल के अंदर जाकिर नाइक की विचारधारा फैलाई गई और अंदर ही अंदर हिंदू लड़कियों को चुन चुनकर टारगेट किया गया। माफियों के खात्मे के साथ साथ ये काम भी डबल इंजन सरकार में ही हुआ। PFI सपोर्ट सिस्टम और लाल किला ब्लास्ट। जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क को PFI जैसे संगठनों का संरक्षण मिला हुआ था। मुख्य आरोपी का अब्बू सलीमुद्दीन पर आरोप है कि वो 4 राज्यों की 4 हिंदू महिलाओं से शादी, जबरन धर्मांतरण और PFI से 2 बार सम्मानित हो चुका है। यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया गया। ध्यान देने वाली बात है कि PFI से सम्मानित व्यक्ति पर सपा सरकार कैसे कार्रवाई करती, क्योंकि जब मोदी सरकार ने इस पर बैन लगाया था तब विपक्ष ने इसका विरोध किया था। दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन। सबसे खतरनाक सच यहीं सामने आता है। ये वही डॉक्टर रमीज है जिसके तार दिल्ली बम धमाके के आरोपी डॉक्टर परवेज अंसारी से जुड़ते दिख रहे हैं। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर रमीज और डॉक्टर परवेज 2012 से 17 के दौरान SN मेडिकल कॉलेज में साथ रहे, दोनों हॉस्टल में रहते थे और इसी आधार पर जांच एजेंसियां अब दोनों के आपसी संपर्क और नेटवर्क की गहन पड़ताल कर रही हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हिंदू को मिटाने की साजिश सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2 मेडिकल यूनिवर्सिटी से चल रही थी। विडंबना यह है कि इन दोनों ही मामलों में लिबरल्स का गला जाम हो गया। खैर, फिलहाल योगी सरकार ने छांगुर और डॉक्टर रमीज जैसे हिंदू बेटियों को शिकार बनाने वालों पर कड़ा एक्शन लिया है और उन्हें सजा दी जा रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर गलती से भी सरकार में सपाई होते तो क्या ये सब मुमकिन होता? तो क्या ये मामला कभी सामने आता? न कार्रवाई होती, न गिरफ्तारी होती, क्योंकि ये उनके खास वोट बैंक हैं। यही है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम की काली सच्चाई।